हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निडाली मुबीन मज़हर एक बार फिर नई रीडिंग में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जीज़ के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब फैमिली वाले, मेरे यूट्यूब फैमिली वाले सब के सब अच्छी एनर्जीज़ में, पॉजिटिव एनर्जीज़ में होंगे और अच्छा फील कर रहे होंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी अच्छी एनर्जीज़ में नहीं हैं, कोई हार्ड सिचुएशन में है, सैड फीलिंग्स में है, तो फ़ौरन से पहले आप पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ जाइए और थोड़े से पॉपकॉर्न पास लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज हम देखने लगे हैं कि आपके करंट पर्सन जो आपके माइंड में है, आपके लिए वो क्या थॉट्स रखते हैं और उनकी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। उनकी इस वक्त करंट एनर्जी क्या जा रही है, वो यूनिवर्स में क्या मैसेजेस भेज रहे हैं, उनकी क्या सूरत हाल है जिनके बारे में आप नहीं जानते। ठीक है जी। तो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आपकी पर्सनी भी हो सकती है, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, आपकी सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, आपकी सेम जेंडर सेक्स की रीडिंग भी ये निकल के आ सकती है। इसमें कोई भी एज का बंदा इसे देख सकता है। दरानी जेठानी के लिए, जेठानी दरानी के लिए, एवरीवन इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, ये सबके साथ रेजोनेट करेगी। फर्स्ट कह रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होती तो कोई बात नहीं, इसको जाने दें और नेक्स्ट को आने दें। ठीक है, दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर रेजोनेट करे वेल एंड गुड, और अगर ना करे तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, बेफिक्र हो जाओ। अगर आपका दिल करे तो इसे अगर आपकी रीडिंग के साथ, आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो जाती है, ठीक है, तो आपने इसे क्लेम लाजमी करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर पुश करके जाया कीजिए, ताकि जब मेरी नेक्स्ट रीडिंग आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी रीडिंग लेकर आऊँ और साफ शफाफ रीडिंग लेकर आऊँ, टू दी पॉइंट लेकर आऊँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, वेल एंड गुड, नहीं आती तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे ठीक, वरना ज़बरदस्ती अपने साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कार्ड्स को पहले साइड पे रख दूँ ताकि देखते हैं वन बाय वन कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी जा रही है। तो सबसे पहले हम 7 एनर्जी राइकल डेक से ही चेक करेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त कैसी एनर्जीज यूनिवर्स में भेज रहे हैं, उनकी क्या सिचुएशन है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताइए कि जो लोग भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन तक भी मेरी ये रीडिंग इस वक्त पहुंच रही है, ये तब का आपके लिए मैसेज है और आने वाले 7 डेज तक आपके साथ रेजोनेट होगा। ठीक है जी, तो प्लीज़ मुझे डिवाइन बताइए, प्लीज़ एंजल बताइए कि जिन मेंबर्स के निगाहों से, नज़रों से इस वक्त ये रीडिंग गुजर रही है, उनके माइंड में जो भी पर्सन या पर्सनी, हस्बैंड या वाइफ, मंगेतर या सोलमेट, जो कोई भी इनकी नज़रों में या सोचों में जिसके बारे में ये जानना चाहते हैं, उनकी इस वक्त करंट एनर्जी आपको क्या निकल के आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेट बिग लव, ओके। नंबर 26, नंबर तो बहुत अच्छा आ गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, थैंक यू, प्लीज़ हेल्प मी कि जिनकी भी एनर्जी, जो लोग भी इसको इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जीज क्या निकल के आ रही हैं। फीलिंग द वर्ल्ड, ओके, वेरी वेरी नाइस। 13 नंबर और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि जो भी पर्सन इस वक्त इनको देख रहे हैं, उनकी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या जा रही है। ओके जी, सीइंग ब्लॉन्ड, ओके, विजन बड़ा करो, बड़ा सारा देखो, वेरी नाइस। बहुत अच्छी एनर्जी में है आपके पर्सन इस वक्त। और बॉटम ऑफ द डेक में है दी स्टोरियर, और चाबी भी उनके पास है और कलम भी उनके पास है। ठीक है जी, तो इसको फ़िलहाल लेंगे तो नहीं, लेकिन आपको वैसे ही मैंने दिखा दिया, 3 कार्ड उसी में से काफ़ी हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं एंजल मैसेजेस, मैं लास्ट में लूँगी। इसमें जो मुझे नज़र आता है ना, ग्रेट बिग लव, आपके पर्सन अपने दिल ही दिल में, उनका कोई विज़न क्लियर हुआ है। अगर आपसे दूर हुए थे तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुआ है
कि आप उनकी लाइफ में क्या अहमियत रखते थे या क्या अहमियत रखते हो, उनकी उठने की, बैठने की, जागने की, खुशी की, गम की, कामयाबी की राहों में आप हो। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो फिर उनकी लाइफ में कुछ नहीं है। वो आप में अपनी दुनिया देखते हैं, अपनी कामयाबी देखते हैं, अपनी तरक्की देखते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ फाउल करके गए हैं, तो कार्मा का नंबर है 13, तो कुछ कार्मा तो भुगतना ही पड़ेगा ना आपको भी और उनको भी। लेकिन ये मैं बता दूं कि वो आपसे प्यार करते हैं, और अगर नहीं करते थे तो अभी वो शदीद किस्म के आपके प्यार को, आपकी बातों को, आपके अंदाज़ को, हर चीज़ को वो मिस कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें आपके ना होने के बाद ही आपकी अहमियत का, आपकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ है कि आप उनके लिए, उनकी लाइफ में क्या अहमियत रखते हो, कितना बड़ा उनकी लाइफ को इम्प्रूवमेंट लाने वाले, उनकी लाइफ में उनको बिल्ड करने वाले पर्सन अगर कोई है उनकी माँ के बाद, तो वो आप हो। और ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गई है, और उनकी लाइफ में आने वाले बंदों ने इस वर्ल्ड के कार्ड से उन्हें अपनी दुनिया आप में फील होती है। फीलिंग लव अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये लिखा हुआ है फीलिंग द वर्ल्ड, ताकि वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, दिल में भी, दिमाग में भी। उनका विजन क्लियर हो गया है, वो बहुत बड़ा सोच रहे हैं। शायद वो आपसे शादी का सोच रहे हैं, शायद वो आपसे अलग घर बनाने का सोच रहे हैं, शायद वो आपको एक सेपरेट दुनिया में ले जाना चाहते हैं, कि वो अगर आपको जॉइंट फैमिली में नहीं रखना चाहते, फैमिली वाले नहीं भी मान रहे, तो वो आपके लिए शादी की ऑफ़र, ऑथेंटिक ऑफ़र लेकर आने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या आपके पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं, ठीक है, बहुत दूर हो सकते हैं, आउट ऑफ कास्ट हो सकते हैं, आउट ऑफ सिटी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर इस तरह का मैटर नहीं है तो कुछ डिस्टेंस का चक्कर लाजमी है। वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है, या आपको, आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। उन्होंने कहीं कभी ना कभी आपसे ये बात की होगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि इनके पर्सन की इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है। इनको मैं यहाँ थोड़ा सामने खड़ा कर देती हूँ, और स्माइली को हम बाहर निकाल लेते हैं। स्माइली को हम यहाँ खड़ा कर देते हैं, स्माइली सामने नज़र आना चाहिए, ठीक है। गुड, चलो जी, और इसको थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेते हैं ताकि आपको सामने वाले कार्ड भी नज़र आते रहे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू अल्लाह। प्लीज़ मुझे बताएं कि जो इन लोगों की नज़र के सामने से इस वक्त ये रीडिंग गुजर रही है, आपकी पर्सन की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ कि इस वक्त उनके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है जो एंजल्स को कैरी हो रही हैं। प्लीज़ डिवाइन। ओके, लौट के आना तो चाहते हैं, ठीक है। एक मिनट में इसको हटा लूँ ज़रा। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि आप इनके पर्सन की, जिनकी नज़र से ये रीडिंग गुजर रही है, इनके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू अल्लाह। प्लीज़ फूल, देखा, एक नई शुरुआत, एक नया कदम, बहुत स्लोली बट विन द रेस। थोड़ा सा सब्र और आपकी सारी गेम बन जाएगी, ठीक है जी। वो कहते ना, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं आपके पास जाऊं तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे। हेरोफेंट, वेरी नाइस। अगर मैं आपको स्टार्स नहीं बताती तो सिर्फ इसलिए नहीं बताती कि अगर एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है जी। ओ उनकी तो विश फुलफिलमेंट करते हो आप, उनके दिल का सुकून हो आप। इस तरह मेरे स्माइली की तरह ना खुश हो जाओ, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं। मुझे एक गुड न्यूज़ आती हुई आपकी नज़र आती है कि अभी आपके पर्सन आ रहे हैं मैरिज का प्रपोज़ल लेकर। क्योंकि अब आपको एक छोटी सी बात दिखाती हूँ। वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड के नीचे मैरिज का कार्ड आ गया।
ठीक है, वो फील करते हैं कि उनकी दुनिया आपसे ही है। तो अगर उनकी दुनिया आपसे ही है तो फिर मान जाओ कि उनकी दुनिया आपसे ही है। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ बताएं। ये रीज़न है जनाब जिनकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं। सिफली इलम मैजिक चला है, कोई ऐसा बंदा या बंदी आई है आप लोगों की लाइफ में जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ पेंटिकल। चलो, ये तो थी 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। और हमें जहाँ तक ये नज़र आ, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन पर सिफली इल्म किया गया है। ठीक है, ये बहुत पावरफुल गंदी एनर्जी होती है। कोई ऐसा बंदा है जिसने आप पर या आपके पर्सन पर, रीडिंग वाइस वर्सा भी निकल के आ सकती है, तो हो सकता है आप पर या आपके पर्सन पर सिफली इल्म किया गया हो, जादू किया गया हो। आपको ये चीज़ फील होती होगी कि शायद आपके सर में दर्द होता होगा, आपको गंदे डरावने ख्वाब आते होंगे, आपको तन्हाई में अकेले ऐसे लगता होगा जैसे कोई चीज़ आपके पीछे है, इस तरह की कोई फीलिंग्स आती होंगी, डर लगता होगा। तो समझ जाना कि आप पर सिफली इल्म किया गया है। काला मैजिक, ब्लैक मैजिक के असरात बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वर्ल्ड के कार्ड से और ग्रेट बिग लव की तरह से उन्हें आपके प्यार का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा है। तो अगर आपके पर्सन आपकी तरफ कदम उठाएं तो अपने गुस्से को एक साइड पे रख कर तो उनकी बात पहले सुन लेना। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि जिनकी नज़र से ये रीडिंग गुजर रही है उनके पर्सन डेवल, इसकी कसर बाकी थी, ये देख लो। अगर आपके कभी आपके पर्सन के साथ इंटरमिसी हुई या सेक्सुअल रिलेशनशिप बना, फिज़िकल हुए, तो आपके पर्सन आपके फ़िज़िकल टच को बहुत महसूस कर रहे हैं, आपके गले लगना चाहते हैं, आपकी गोद में सर रख के रो के आपको बताना चाहते हैं कि इस सारे अरसे में उनके साथ क्या हुआ। या मे भी आप अपने पर्सन के साथ फ़िज़िकल होना चाह रहे हो, उनके फ़िज़िकल टच को महसूस करना चाह रहे हो, एक बिग हग लेना चाह रहे हो, बिग हग देना चाह रहे हो, उन्हें छूना चाह रहे हो, उनके कंधे पे सर रख के रोना चाह रहे हो, या वो आपके साथ चाह रहे हैं, कुछ इस तरह का रिलेशन है। ये आपका कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है और सोलमेट का रिश्ता भी निकल के आ सकता है। दोनों के लिए इस दफ़ा रीडिंग पावरफुल निकल के आई है। तो आप देख लेना कि आपके पर्सन का रिलेशन कौन सा। जहाँ तक अगर रीडिंग में आपके पर्सन की ये एनर्जीज नहीं हुई जिस एनर्जी से वो गए हैं, तो ये फिर आपका कार्मिक रिलेशन है जो आपको पेन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने के बाद आपकी लाइफ से गया है। लेकिन अगर ये आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं या आपके फियांसी हैं या लवर हैं, तो एक दफ़ा उनके आने का सोच लेना, क्योंकि उनको आप तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा, उनको जकड़ा गया, पकड़ा गया, क्योंकि इस एनर्जीज़ के साथ डेवल का आना ही ब्लैक मैजिक के असरात को ज़ाहिर कर देता है। ठीक है, और अच्छा खासा ज़ाहिर हुआ है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा और नीचे मेरा इंस्टाग्राम चल रहा होगा, तो आप कहीं पे भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके लिए आपको चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज यूनिवर्स में क्या जा रही हैं और वो क्या सोच रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। शाह ऑफ स्टफ, उन्होंने कोई फ़ैसला क्लियर कर लिया जो कि मुझे वो क्लियरली तौर पर आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर ये एनर्जी हाई प्रीस्टेस की यहाँ पे मौजूद है तो डेफिनेटली दुनिया वालों ने, समाज वालों ने, घर वालों ने, किसी ना किसी ने सिफली इल्म करके आप दोनों को जुदा किया है। ऑफ़र वो लेकर आएंगे, जब तक आप ये अपने आप को इस पॉजिटिव एनर्जी में नहीं लाते, इसका अमलियात का असर ख़त्म नहीं करवाते, तो ये मुझे रुकावट रहती नज़र आती है। अगर वक्ती तौर पे वो आ भी जाते तो वो आके दोबारा चले जाएंगे। मेज़ान, वो आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। ठीक है, और इंसाफ तो वो डेफिनेटली उन्हें करना ही होगा, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो गलत किया है उन्हें इस चीज़ का अच्छा खासा रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साथ आखिरकार ऐसा क्यों किया, या उन्हें खुद भी नहीं समझ है कि हुआ क्यों। आप दोनों के अलग होते ही फिर डिवाइन ने उनकी ऐसी क्षण परेड की है, ऐसा उनको सबक सिखाया कि उतना तो शायद आप भी नहीं रोए होंगे जितना इस वक्त वो पछता रहे हैं कि वो आपकी लाइफ से गए क्यों। और ये आ गया है जी 9 ऑफ स्टफ, उनकी लाइफ रुक गई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कार्ड बढ़े है ना, तो इनको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको तकरीबन सभी कार्ड नज़र आ जाए। 9 ऑफ स्टफ और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है जी 7 ऑफ कॉइन। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई सिग्नल मिले
तो वो आपके साथ कोई बातचीत चलाएं। लेकिन अगर आपने बातचीत को चलाना है तो डिपेंड ऑन यू, टोटली अप टू यू। मेरे किसी भी फैसले पे आप लोग ये मत सोचना कि निदा आपी ने कहा है तो हम ये करके देखें। अगर आपका दिल मुतमईन होता है तो वेल एंड गुड, तो आप इस रीडिंग को क्लेम करो। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन जा चुके हैं और आप उन्हें नेक्स्ट अदर चांस नहीं देना चाहते तो ये भी टोटली आप पर ही है, ठीक है। लेकिन ये मैं बता दूं कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देकर गए हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर कर गए हैं, बहुत ज़्यादा। जिस पर्सन के लिए वो आपको छोड़ के गए उस पर्सन ने इनको भी कहीं का नहीं छोड़ा। ये दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा पछताते हैं और इन्हें एक छलांग पहले लगाई थी और एक छलांग ये फिर से लगाने वाले हैं। आएंगे आपके पास, मैं ये नहीं कहती कि वो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी आने की स्पीड बहुत हल्की है। और अगर आए तो एक अथेंटिक फ़ैसला ही लेकर आएंगे, एक पावरफुल डिसीजन लेकर आएंगे और आपको ऑफ़र, एक अच्छी ऑफ़र देंगे कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी मी। तो क्या ख्याल है आपका, आप शादी करेंगे? आप अपना हाथ अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को, अपने लवर को, या ये जो भी पर्सन है, क्या आप इनको हाथ दोगे? क्या आप इनका दोस्ती का हाथ एक्सेप्ट करोगे? क्या आप इनकी, ये आपके पास बहुत ज़्यादा चेंज होकर आएंगे। जो पहले वाला पर्सन था ये वो नहीं होगा, ठीक है। ये आके आपके साथ अपोलोजाइज़ करेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। 8 ऑफ वैन, कम्युनिकेशन तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आ रही है, तो कम्युनिकेशन करेंगे। हेलो हाय का आपको मैसेज आ जाएगा, कॉल आ सकती है। इसके अलावा आपको शायद ये, जैसे बींगा मुस्लिम आ गया है शबान का महीना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। रमज़ान के महीने में हो सकता है आपको ईद मुबारक का कि ईद पे मिलने के लिए आ जाएं, या कोई मैसेज कर दें, रमज़ान मुबारक की ऑफ़र कर दें, या आपके रिचुअल्स के मुताबिक आप जिस भी दीन के अकॉर्डिंग है तो आपको मुझे सलाम करते हुए बैक आपकी तरफ आते हुए रिवर्स में आते हुए नज़र आते हैं। फुल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है जी, दी वर्ल्ड, क्योंकि देख लो वर्ल्ड का कार्ड क्लियर हो गया कि उनको आप में ही अपनी दुनिया नज़र आती है। और कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर रात को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर वो आपको अपनी दुनिया मान रहे हैं, आपको अपनी वाइफ, अपना बच्चे, आपसे अपने बच्चे चाहते हैं, हो सकता है आपके बच्चे भी हों तो अपने बच्चों का मुंह देख लेना। और अगर नहीं है और अगर शादी की ऑफ़र लेके आते हैं तो एक्सेप्ट कर लेना। मुझे ये शादी आपकी कोर्ट मैरिज में होती हुई नज़र आती है। अगर कोर्ट मैरिज में ना हुई तो भैया ये फिर बहुत ही कम मुख्तसर से लोगों में, घर के पास पास के करीबी लोगों में ही ये सादी सी शादी होती हुई मुझे नज़र आती है, ठीक है। तो ये अब आप पे टोटली आप पर है कि आप इनसे, इनकी ये शादी की ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। और जिनकी रिलेशन में डेविल और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी हाई फाई में है तो उनके लिए मैं ये कह दूं कि जितनी तेज़ी से ये आपकी तरफ आएंगे ये फिर आपको वैसे ही आपको फ़िज़िकल यूज़ करने के बाद, अब्यूज़ करने के बाद आपको छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख लेना कि आपकी सिचुएशन कैसी है। 7 ऑफ वैन, इनको रुकावटें, देखा इस मैरिज के लिए रुकावटें बहुत रोकी जा रही, लेकिन अब ये आपके लिए कदम उठाएंगे, अब ये आपके लिए लड़ेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली लड़ेंगे। ये सिर्फ आपकी हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर दुनिया वाले इन पे हाथ उंगली बहुत उठाएंगे, तुम ये कर दोगे, तुम वो कर दोगे, हम तुम्हें ख़ानदान से निकाल देंगे, हम जदाद से आग कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, 100 तरह की मुश्किलों मसाइब में से निकल के आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो खुदारा प्लीज़ 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 थोड़ा सा कर लेना अपने पर्सन पर बिलीव। और 9 ऑफ कप क्यों आया? 9 ऑफ कप इसलिए आया है कि उन्हें आपसे मैरिज चाहिए। आपकी, उनकी विश है कि आपके साथ वो शादी करें, आपके साथ वो बच्चे बनाएं, आपके साथ अपना बुढ़ापे तक की ज़िंदगी गुजारें। और ये है उनकी विश, जो मैंने आपको पहले ही इस कार्ड से ही बता दिया था कि आपके पर्सन आपसे शादी की तमन्ना लिए आ रहे हैं। और अगर ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है और बार डिवोर्स तक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से पहुंच चुकी है, तो मुझे आपका दोबारा से रीयूनियन और रिकनसाइल होते हुए नज़र आते हो। दोबारा से मियाँ बीवी वाले रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन में जाते हुए, सुलह करते हुए और नए बच्चे पैदा करते हुए नज़र आते हो। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों आई है? क्यों क्या आया है? 4 ऑफ स्वॉर्ड कि इन्होंने आप लोगों को अच्छा खासा, आपके पर्सन को छंड परेड करे। 4 ऑफ स्वॉर्ड, आपके पर्सन मुझे इस वक्त बीमार भी लगते हैं, ज़हनी स्ट्रेस के मरीज़ भी लगते हैं। और मैं भी उन्हें आजकल उनके वो किसी चीज़ की एडिक्शन हो गई हो, जैसे स्मोकिंग करते हो। अगर
आप नॉन मुस्लिम हो तो मे बी ड्रिंक वाली साइड पे चले गए हों, शराब नोशी वाली साइड पे चले गए हों, तो बहुत ज़्यादा मुझे एडिक्ट लगते हैं उन्हें, क्योंकि डेविल की एनर्जी से उन्हें आपके साथ फ़िज़िकल होने में, कि जो आपके साथ इंटरमेसी अगर उनकी आपके साथ हुई है, फ़िज़िकल रिलेशन बना हुआ है, तो वो इस चीज़ को बहुत मिस करते हैं और इसी चीज़ के लिए वो आपके पास लौट कर आने वाले हैं। ठीक है जी। डेवल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? ये एम्प्रेस देख लो, वो आपको अपने बच्चों की माँ के रूप में देखते हैं। अगर बच्चा है तो आप में से किसी के घर में न्यू बेबी आने वाला है, सॉरी बॉबी कहने लगी थी, बेबी आने वाला है, तो वो आपको अपने बच्चों की माँ के रूप में देखते हैं, या आपको अपने बच्चों के शौहर हस्बैंड के रूप में देखते हैं कि भाई मेरे बच्चों का बाप यही होना चाहिए, या मेरे बच्चों की माँ ये होनी चाहिए, मेरी एक फैमिली दी एम्परर, क्योंकि आपने उनकी हर अच्छाई बुराई को, अच्छे बुरे बिहेवियर को एक्सेप्ट किया और आप ही कर सकते थे। ठीक है, किस्मत जुड़ी हुई है आप लोगों की एक दूसरे के साथ। सो दुनिया में दर दर की ठोकरें खाओ, एक दूसरे के साथ बार बार टकराओगे, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे भी वर्ल्ड का कार्ड है। हाई पे एम्प्रेस भी एक किस्म की अपने आप को वर्ल्ड में लेके जाती है, एक दुनिया क्रिएट करती है। शार्प स्टफ क्यों आया है? क्योंकि आप विश मांग रहे हो। ये जब कार्ड आया था मैंने आपको तभी कह दिया था कि आपके पर्सन का विजन क्लियर है, उन्हें पता चल गया कि आप ही उनकी लाइफ की एक बेस्ट पर्सन हो, जो उनको एक बेहतरीन ज़िंदगी दे सकती हो और उनके लिए ही बनी हो। तो यही वो दिन रात दुआएं कर रहे हैं, और वो दुआएं उनकी कहीं ना कहीं मुझे मैनिफेस्ट होती नज़र आती हैं। और आपके पर्सन आपकी लाइफ में, या आपकी पर्सनी, आपकी सोलमेट, आपकी ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में दोबारा से आती भी नज़र आती है। और एक अथेंटिक ऑफर एस ऑफ कप के साथ क्यों है? वर्क करके पूरी तरह से वर्क करके आपके पर्सन आ रहे हैं। आपको किसी भी कीमत पे वो खोना नहीं चाहते। वो ऐसी इस दफ़ा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जिससे कि, क्योंकि मिज़ान है ना, मिज़ान भी यही चाहता है कि अदल हो, इंसाफ हो। जो इंसाफ वो आपके साथ कर नहीं सके, वो इंसाफ वो इस कार्ड के साथ मुकम्मल प्रिपरेशन कर आ रहे हैं, मुकम्मल तैयारी करके आ रहे हैं। ठीक है, कि अब उन्होंने आपसे शादी ही करनी है, और अब वो आपके साथ इंसाफ करेंगे जो वो पहले नहीं कर पाए। ये उनको बहुत बड़ा दुख है कि मैंने अपनी पर्सन को, मेरी वजह से मैं तकलीफ़ देना नहीं चाहती थी, देना नहीं चाहता था, वो तकलीफ़ दे दी कि जिसको वो सह नहीं पाई। पेज ऑफ सॉर्ड, आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या छोटी हो सकती हैं। एज गैप मुझे बहुत नज़र आता है, और शदीद किस्म की नज़र रखे हुए हैं आप पर, ताकि कि आप क्या कर रहे हो, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, और अगर मूव ऑन कर गए तो आपको पलट के वापस कैसे लाना है। इसीलिए 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड निकल कर आया कि उन्होंने अपने आप को रोक रखा है कि अगर आपकी तरफ से वो कुछ छोटा मोटा हेलो हाई की ऑफ़र जब आएगी, तो अगर आपने कोई बॉर्डर क्रिएट कर लिया है तो उस बॉर्डर में थोड़ी सी लचक रखना। अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन को रातों को नींद नहीं आ रही, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उन्हें आप जैसी बंदी या बंदा लाइफ में नहीं मिलेगा। सिचुएशन देख लो कि जो उन्होंने उनके रास्ते में, जो उन्होंने लोगों ने जो रुकावटें डाली हैं ना, देख लो क्या सिचुएशन है। तलवारों के साथ बंधे हुए, आंखें बंद है, हाथ बंधे हुए हैं, और वो 9 ऑफ स्टफ, ये जो है ये 9 ऑफ वैन की एनर्जी है। उन्होंने ख़ुद को रोक लिया है, आपसे आगे वो बढ़ना नहीं चाहते। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हम देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जब आपको किसी दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर किया तो भैया उसको पता चला कि आप जैसा कोई नहीं, दुनिया उसके कदमों में, उसके नीचे है जी। 2 ऑफ वैन की ही एनर्जी है। दुनिया, गाड़ी, बंगला, हर चीज़ उसके पास है, लेकिन आप उसके पास नहीं तो क्या फ़ायदा। इस पे तो वही बनता ना, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा दिल ना खिला सारी दुनिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। तो वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में सेलिब्रेशन है, आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी सेलिब्रेट करते हैं। जो टावर का मोमेंट गुजर चुका है उसको जाने दो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऑफ़र कोई आती है तो उसको फ़ौरन से कैरी करो, क्योंकि मुझे आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आते हुए दिखाई देते हैं। इस बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को मैं यहाँ यहीं पे सेंटर पे रखती हूँ और देखते हैं कि एंजल्स को आपके लिए क्या नज़र आता है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि जिनकी नज़र से ये रीडिंग गुजर रही है, जिनके लिए ये मैसेज आपका आने वाले 15 डेज़ के लिए आपके साथ रेजोनेट करेगा। अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाया कीजिए, और प्लीज़ 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 बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा दिया कीजिए। मैं बहुत प्यार से और पूरी सच्ची नीयत से आपके लिए रीडिंग्स बनाती हूँ, तो प्लीज़ 80% लोग मेरी वीडियोस को देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते।
तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी इस रीडिंग को क्लेम करता है प्लीज़ नीचे उससे अपने नियर डियर में सदका जारिया समझ के शेयर कर दिया कीजिए, ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए और नेक्स्ट अदर की भी शेयर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक में कम से कम 10 लोगों को या 5 लोगों को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे ये बताइए कि इस वक्त जिनकी नज़र से ये रीडिंग गुजर रही है उनको ऐसे में क्या करना चाहिए। अगर उनके पर्सन की ये एनर्जीज जा रही हैं तो मेरे देखने वाले पर्सन्स को, देखने वाले मेंबर्स को, लोगों को क्या करना चाहिए। आस्क फॉर दी हेल्प फ्रॉम अदर पीपल्स। ठीक है, आप दूसरे लोगों से एक दफ़ा जब ये आपके पास आते हैं तो आप 1-2 लोगों से मशवरा लेना, अपने माँ से, बाबा से, बेशक मेरे से पर्सनल रीडिंग पे आके मशवरा ले लेना। ये जो कोई आपको लगता है कि आपको अच्छा गाइड कर देगा तो आप उनसे एक दफ़ा मशवरा ज़रूर लेना, क्योंकि आप सबकी कंडीशन जाने किस किस की नज़र से गुजरेगी, रीडिंग किस किस के साथ रेजोनेट करेगी। अगर आपके पर्सन आपके पास ये ऑफ़र लेकर आते हैं तो सबसे पहले आपने अपने नियर डियर वालों से, करीबी लोगों से ज़रूर पूछना, ज़रूर कन्फेस करना है कि भाई ये बंदा या बंदी मेरे लाइफ में आ रही है तो अब मुझे क्या करना है। ठीक है जी, कम्युनिकेशन क्लियरली। तो प्लीज़ उनके साथ अपने दिल की सारी बातें साफ़ और क्लियर तौर पर रखना, कोई बात दिल में ना रखना। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है वो उनके सामने आपने खोल कर रखनी है कि भाई मुझे लास्ट टाइम भी ये प्रॉब्लम थी, क्या ये प्रॉब्लम अब तो नहीं होगी, या मुझे किसी के लिए दोबारा तो छोड़ के नहीं जाओगे, लेट एंड गो। और अगर कोई ऐसी बात हो, अगर वो आपकी बात ना माने तो बेशक इस चीज़ को जानने देना। और कोई मसला मसाइल अगर छोटी मोटी बात थी तो उसको इग्नोर करके तो अपना बेहतरीन डिसीजन लेना। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, चाहो तो फिर आप एक नया विजन भी, एक नया रास्ता भी चूज़ कर सकते हो। बाकी अगर रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हो वेल एंड गुड, और अगर ना रेजोनेट हो तो टोटली अप टू यू कि आप इसको लेकर रीडिंग को कैसे लेते हो और कैसे नहीं लेते। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो नीचे में ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, नीचे मेरा इंस्टाग्राम की आईडी चल रहा होगा। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा। मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में। मैं निदाली मुबीन मज़हर। अल्लाह हाफिज़, बाय।